कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं होंगे, मैंने आपको पहले बताया, चूंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो ऐसा हो सकता है कि अभी जब हम सॉल्व करें तो हमें कैलकुलेशंस फंसें और ऐसा लगे कि अरे यार ये कैसे कैलकुलेशंस होंगी, पर एक्चुअली जब एनटीए पेपर रिलीज करेगा आप देखेंगे कि ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि कैलकुलेशन फंसेंगे, नहीं तो कैलकुलेशंस हमेशा ही ऐसे रखी जाती हैं, और खासकर 2-3 सालों से तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने आप आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशंस के लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, आप अपनी तरफ से कोई गलती करोगे, सिली मिस्टेक करोगे, छोटे प्लस माइनस इनटू वगैरह में गलतियां करोगे तो एक अलग बात है, अदरवाइज नंबर कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि आपको बहुत ज्यादा उलझाएं। फिजिक्स में तो कम से कम नहीं होंगे, ये तो 100% पक्की बात है। और एडवांस में तो सवाल ही नहीं उठता है। एडवांस में तो अगर आपके नंबर फंस रहे हैं, अगर कैलकुलेशंस फंस रही हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया भाई। एडवांस में तो इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें और एकदम गुरु मंत्र की तरह लें। एग्जाम लिखते समय अगर आपकी कैलकुलेशंस ज्यादा उलझ रही हैं, जरूर से ज्यादा उलझ रही हैं, बहुत ही गंदी कैलकुलेशंस आ रही हैं, एक बात 100% पक्की है कि आपने कहीं कुछ गलत कर दिया है, तो आगे ना बढ़ें, क्वेश्चन को देखें एक बार और गलती को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। इसको दिमाग में बिठा लें अच्छे से, नहीं तो पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो तुम, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतना सुंदर डेटा देता है एडवांस वाला, तो इतना प्यारा डेटा देगा कि सुलझता चला जाएगा अपने आप ही, कैलकुलेशंस में कभी नहीं फंसेगा। ठीक है, ऐसा है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ सोप बबल, शॉप लिख दिया है, फॉर अ सोप बबल, for a soap bubble, if surface tension is S, then the pressure difference between the convex and the concave side of bubble। हो सकता है कि कुछ बच्चों को यहां पर थोड़ी उलझन हो गई हो कि ये क्या नया फफूंद है, कॉन्वेक्स साइड और कॉन्वेक्स साइड ये सब क्या बला है, ये क्या हो गया है ना, ऐसा तो हमने अब तक देखा नहीं। तो सोप बबल हम अच्छे से जानते हैं डबल लेयर्ड है ना। सोप बबल इज ऑब्वियसली डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा है सोप बबल, ऐसा है सोप बबल। और सोप सोल्यूशन कहाँ है, जो सोप सोल्यूशन है, जो सोप सोल्यूशन है वो कहाँ है, सोप सोल्यूशन यहाँ है, यहाँ है सोप सोल्यूशन, है ना, यहाँ है सोप सोल्यूशन, ऐसा 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 ऐसा, ये सोप सोल्यूशन। ठीक है जी, दिस इज सोप बबल, दिस इज अ सोप बबल। ठीक, अब अगर कोई बाहर से सरफेस को देखता है, बाहर वाली सरफेस को देखता है, इस सरफेस को देखता है, इस सरफेस को देखता है, तो क्या बोलेगा, इस सरफेस को क्या बोलेगा, कॉन्वेक्स बोलेगा या कॉनकेव बोलेगा, क्या बोलेगा, इस सरफेस को अगर वो देखता है तो क्या बोलेगा, इस सरफेस को क्या बोलेगा, इस सरफेस को वो कॉन्वेक्स बोलेगा, है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये वाली सरफेस ऐसी रहती है। और अगर कोई यहां से इस सरफेस को देखता है, इस सरफेस को यहां से कोई देखता है तो क्या बोलेगा, कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव ज्योमेट्रिकल नेम्स हैं, ज्योमेट्री है ना, मैथमेटिकल नेम्स हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इस सरफेस को देखेगा तो क्या बोलेगा, कॉन्वेक्स सरफेस, इस सरफेस को देखेगा तो क्या बोलेगा, कॉनकेव सरफेस। हेंस क्या हम समझ गए कि सोप बबल की एक सरफेस कॉनकेव है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है। तो कोई नई बात नहीं कर दी है उसने, वो कह रहा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव साइड ऑफ द बबल इज। तो कॉनकेव साइड ये हो गई, कॉन्वेक्स साइड ये हो गई, है ना। तो बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस पूछा है, बाहर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस पूछा है। बाहर का प्रेशर अगर पी नॉट है और अंदर का प्रेशर अगर पी है, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर कितना हो गया पी, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कितना हो गया पी नॉट, राइट। तो बेसिकली उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है पी माइनस ऑफ पी नॉट, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं 4s/r होता है, क्योंकि डबल लेयर्ड है, 4s/r होता है ना। तो क्या आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। फ्री के लड्डू थे, एकदम फ्री के लड्डू थे, गप करके खा लेना था एग्जाम में, बिल्कुल फ्री के लड्डू है ना, बिल्कुल ही फ्री का लड्डू है, कुछ भी नहीं करना है।